रामपुर पक्का पुल के बाद डेंगूपुर पक्का पुल, और अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुनिया की जनता कोने में नहीं सोने में। क्या कुछ है इसमें बताएं। नहीं, कुनिया की जनता पहले कुनिया का पूर्व की सरकारों में जो विकास होना चाहिए था वो अपेक्षित विकास कुनिया का नहीं हो पाया था, या हम यूं कह सकते हैं कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों द्वारा कुनिया के विकास के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे उस प्रयास में कहीं न कोई कमी रही है। और जिस वजह से ये कुनिया जो इलाका है बहुत ही धार्मिक है, वहाँ पे हर गांव के किनारे गंगा जी बहती हैं। शायद हरिद्वार को हम अगर छोड़ दें तो ऐसा दृश्य, जैसे हरिद्वार में हर मठ के सामने गंगा जी बहती हैं, ठीक उसी प्रकार का दृश्य कुनिया के हर गांव में है। कुनिया के हर गांव के सामने गंगा जी है। कुनिया में जितनी भी आबादी है वो प्रायः गंगा स्नान करती है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। एक जो आध्यात्मिक शक्ति कुनिया के अंदर है, जब मैं स्वयं जाता हूं तो ये महसूस करता हूं कि कहीं न कहीं एक देवभूमि है कुनिया, और उस कुनिया का जो विकास का पहिया जो कुनिया में घूमना चाहिए था वो विकास का पहिया उस कुनिया में नहीं घूम पा रहा था। और हम लोग जब शुरुआत किए थे तो पहले दिन का मेरा प्रचार कुनिया से ही शुरू हुआ था, और यही जो सब लोग बैठे हैं यही सारे लोग कुनिया में हम लोगों के साथ में एक एक गांव एक एक घर डोर टू डोर वोट मांगा गया, और जिसका परिणाम ये रहा कि कुनिया के 100 बूथ है कुनिया में, जिसमें 99 बूथ पर हम लोगों ने विजय हासिल की थी। केवल एक बूथ पर कुछ कम वोट था, और उसके बाद मन में भाव था कि कुनिया के विकास के लिए जितना कुछ होगा पूरा दम लगा दिया जाएगा। और उसी का परिणाम हुआ कि कुनिया में पक्का पुल की सौगात मिली, और अब कोई उसमें बाधा नहीं रह गई। 80 करोड़ रुपया रिलीज भी हो गया और कार्यदायी संस्था का चयन हो गया। अब जल्दी से जल्द वहां काम लग जाएगा। जब आप विधायक के रूप में चुने गए तो कहा गया कि विधायक विपुल दुबे लक बाई चांस विधायक हो गए हैं, अब दोबारा विधायक नहीं होंगे। इसके बाद फिर रामपुर का पक्का पुल, फिर डेंगूपुर पक्का पुल, और फिर यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की उपलब्धि मानते? मेरे भाग्य का फैसला तो केवल ऊपर वाले के हाथ में है। कोई लोग जो कह रहे हैं उन लोगों के कहने में लोग क्या क्या कहते हैं उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो आगे मैं विधायक हूंगा कि नहीं हूंगा इसका फैसला केवल परमात्मा के हाथ में है, वो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। तो इसलिए लोगों का काम है कहना, लोग तो जो कहना है वो कहेंगे, लेकिन हम लोगों का काम है करना। हम लोग जो करना है वही करेंगे, जो विकास के लिए जो काम करने हैं उसी पर आगे बढ़ेंगे। पुल के बाद पुल की सौगात, फिर यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास, इस तरह के कार्य क्या मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि विशेष नजदीकियां बढ़ गई हैं सरकार से जो आपको ये सारी नजदीकियां क्या, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार में 403 विधायक हैं, सत्ता पक्ष में 265 लोग हम लोग थे, अब हमारी संख्या बढ़ करके 285 के करीब में हो गई है। तो जब आरएलडी के लोग, आरएलडी भी हमारे साथ आ गई, और तो उस समय जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो हम लोग पूरा एनडीए जो था वो 265 सीटें पाया था, और उसके बाद हमारा कुनबा बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। आज ओम प्रकाश राजभर जी भी साथ में है, आज राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह भी साथ में है, तो अब हम लोग 285 के ऊपर हो गए हैं। तो हमारा वो उत्तर प्रदेश में सरकार में हम लोग हैं, और सरकार से नजदीकियां बढ़ाने की इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार में है तो नजदीक कि बाकी जो जनपद है आस पड़ोस के वो पुल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष प्रयास रहा होगा। ये विशेष प्रयास आप कह सकते हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद भी कह सकते हैं कि अन्य जनपदों के लोगों ने उस दस्तावेज को हो सकता है रखने में, भाई उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो जज के रूप में बैठे हैं, फैसला उनको लिखना था। हम लोग वकील हैं, 403 वकील नियुक्त हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के लिए अपने अपने क्षेत्रों की वकालत करते हैं। अब जो वकील वहां पे दस्तावेज बढ़िया से तर्क संगत दस्तावेज रखेगा
जो तार्किक बातें रखेगा उस वकील के पक्ष में जनता का फैसला लिखा जाता है। तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने तो फैसला ज्ञानपुर के पक्ष में लिखना था, लिख दिए। अगल बगल वाले भी अभी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी अपना संघर्ष जारी रखे हैं। अगर उनका संघर्ष, उनके दस्तावेज में दम होगा तो उनका भी काम पूरा होगा, उनके पक्ष में भी फैसला लिखा जाएगा। आज कुछ दूरी पर दो पुल एक साथ आ जाना, आपको नहीं लगता कि कुछ विशेष इसमें कहीं आपकी नजदीकियां सरकार से कुछ विशेष तो नहीं हो रही? आप निषाद पार्टी की जगह भाजपा से तो नहीं चुनाव? भाजपा निषाद पार्टी, उसका उत्तर मैं दे चुका हूँ, एक ही है। सब बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में है हम लोग। और तो इस पे हमारे पत्रकार साथी अलग समझते होंगे, लेकिन हम लोग विधानमंडल दल की बैठक साथ में होती है, कोई भी एजेंडा तय होता है तो साथ में तय होती है। कभी भी अन्य दलों का जो गठबंधन है उसमें आप दरार देखते होंगे, लेकिन जो हमारा एनडीए का गठबंधन है उसमें कभी कोई दरार नहीं रहती है, सबके साथ समान व्यवहार रहता है। कल बैठक है उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और कल पार्टी का संकल्प दिवस है। दोनों बैठकों में हम लोगों को बुलावा है और दोनों बैठकों में हमारे नेता भी रहेंगे। कई सारी प्रमुख सड़कें, उनका चौड़ीकरण बड़े पैमाने पर आपके शासनकाल में किया गया है, आपके दौरान, आपके कार्यकाल के दौरान। लेकिन एक बड़ी बात देखी जा रही है कि जो टेंडर जारी होता है उसमें बिलो टेंडर की वजह से कुछ कमियां आ जाती हैं। तो क्या ये बात सरकार तक पहुंचेगी? ये जो आपने कई सड़कें बनाई हैं और अभी कितनी सड़कें बाकी हैं जो भी लग रहा है कि आपको और उनका चौड़ीकरण होना चाहिए, अब आप सहूलियत मिल सकती है जनता को? अब हमारी योजना में 3-4 गांव के काम हैं। एक आपके यहाँ दानूपुर बाजार से बिठौली मार्ग जाता है, दानूपुर से वो सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता है। फिर वहीं से एक नदरपुर से निकलता है रोही तक के लिए, वो भी सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता है। फिर उसके बाद आप बड़ा गांव से एक सड़क निकलती है जो आपके सुधमे सुभाष नगर होकर के सीधे आ जाती है, जीटी रोड को कनेक्ट करती है। ये तमाम सड़कें हैं। आरई कटरा बाजार से एक टेला के लिए सड़क जाती है जो करवधिया बॉर्डर अपना है वहां तक जाती है, वो सड़क भी हमारी कार्य योजना में है। वो 6 करोड़ रुपए की लागत की कार्य योजना बनी है। 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के आसपास की सड़क है। तो वो सब चौड़ीकरण की योजना में सड़कें हैं, वो जल्द से जल्द उसका वो मूर्त रूप ले लेंगी। आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, तमाम मंचों से ये कहा गया कि ये कार्य हमने कराए हैं, इस पर क्या कहना है? हम किसी दूसरे के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। दस्तावेज पर ज्ञानपुर के खाते में जो पैसा राज्य सरकार देती है वो दस्तावेज पर विधायक का नामांकित होता है, उसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। जब दस्तावेज जिसके पक्ष में होगा, दस्तावेज जो लड़ाई लड़ता है वो दस्तावेज, अब कोई कह दे कि हड़िया के विधायक जी कह दे कि हमने ज्ञानपुर में काम करवाया तो आप मान लेंगे, या भदोही के विधायक जी कह दे कि हमने ज्ञानपुर में काम करवाया है? इस प्रकार का तो कहीं कोई संशय नहीं है और जनता भी है, सब कुछ जानती है। मैं खुलकर एक सवाल, मैं भदोही में कोई काम स्वीकृत हुआ या और आई में कभी कोई काम स्वीकृत हुआ तो उसका श्रेय मैं कभी नहीं लेता हूँ। मैं खुलकर एक सवाल पूछ लेता हूँ खुलकर एक सवाल मैं पूछूंगा। तो माननीय सांसद जी बार बार कहते हैं कि तमाम मंचों से कि हमने कराया, जबकि केंद्र से आने वाली योजनाएं ही वो करा सकते हैं, ये जनता को जानना चाहिए। नहीं, और नहीं, ये हम जानते हैं। माननीय सांसद जी का सहयोग हर जगह रहता है। वो हम लोगों के पार्टी के सांसद हैं और पार्टी की सांसद की भूमिका भी बड़ी होती है, विधायक से बड़ा प्रोटोकॉल होता है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं और वो जिस विषय पे जो कहीं कोई बात आती है तो हम सब लोग एक साथ में रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई सुविधा दिखाई नहीं दी? आएगा, अभी तो मात्र 1 साल हुआ है, अभी आप समय आने दीजिए। अभी तो 1 साल ही हुआ ना उनको सांसद बने, 1 से 1.25 साल हुआ होगा, अभी ज्यादा थोड़े समय हुआ है। जून में चुनाव हुए थे तो मान लीजिए 1.5 साल हो गया। एक जवाब क्या देना चाहेंगे जिन लोगों ने कहा कि माननीय विधायक जी केवल न्योता खाने जाते हैं और काम दिखाई नहीं दे रहा है, उनके लिए क्या संदेश? नहीं, वो भी हमारी ड्यूटी है। अगर कोई साथी सुख दुख में अगर कोई निमंत्रण दिया है तो उसमें भी भागीदार बनना हमारी वो एक ड्यूटी है। क्या ये वो लोग कहते हैं जो खुद नहीं पहुंच पाते? हो सकता है हो सकता है ऐसे लोग हों। विधायक जी ने अपना पक्ष बेबाकी से रखा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।